अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 11 की एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे हमें यूज़ ऑफ डिक्शनरी के डिक्शनरी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है वो सिखाया गया है। अ डिक्शनरी इज़ अ बुक, एक ऐसी किताब है डिक्शनरी विच लिस्ट द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर and gives their meaning. It also provides pronunciation and the number of syllables of words. जो डिक्शनरी है इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग बताए जाते हैं और उन्हें हमने किस तरह से पढ़ना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है उस वर्ड की और वो कितने सिलेबल पर मुश्तमिल है, ये सब कुछ डिक्शनरी में दिया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के ए वाले वर्ड्स पहले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे। इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर तमाम वर्ड्स जो हैं वो डिक्शनरी में दिए जाते हैं। अब जैसे ये वर्ड दिया है कंपनी, ये नाउन है, ठीक है। अब इसके मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स मनी बाय प्रोवाइडिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, हमने इसको पढ़ना कैसे है, कंपनी, ठीक है। ये 3 सिलेबल पर मुश्तमिल है कंपनी। इस तरह से वर्ड्स जो हैं वो हमें पढ़ने भी आ जाते हैं और उनके मीनिंग भी यहाँ पर दिए होते हैं। अब है फाइंड द गिवन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग्स अलॉन्ग विद देयर नंबर ऑफ सिलेबल्स, देन यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। अब हमने क्या करना है कि इन वर्ड्स को डिक्शनरी में से इन वर्ड्स के मीनिंग तलाश करने हैं जो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। डिक्शनरी में से इन वर्ड्स को तलाश करना है, इनके मीनिंग लिखने हैं और कितने सिलेबल पर मुश्तमिल है वो बताना है आपने और इसके सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है सरमायाकारी, तो इसका सेंटेंस होगा आवर कंट्री नीड्स इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। अब है मेयर, अमली इकदाम, वी मस्ट टेक सम सेफ्टी मेयर्स, कि हमें कुछ अपनी सेफ्टी के लिए अमली इकदाम जो हैं वो करने चाहिए। रिकमेंड, तजवीज़ करना, डॉक्टर्स रिकमेंडेड मी दिस मेडिसिन, डॉक्टर ने मुझे ये मेडिसिन रिकमेंड की है, तजवीज़ की है। प्रोवाइड, मुहैया करना, अ फार्मर प्रोवाइड्स अस फ्रेश फूड, अ फार्मर प्रोवाइड्स अस फ्रेश फूड। अच्छा जी, अब 2 चीज़ें हो गई, हमने इनके वर्ड्स भी डिक्शनरी में से देख लिए, इनके मीनिंग क्या है वो देख लिए और इनके सेंटेंस बना लिए हैं। अब कितने सिलेबल पर ये वर्ड्स मुश्तमिल हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसको हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, ये 3 सिलेबल पर मुश्तमिल है ये वर्ड इन्वेस्टमेंट। अब मेयर है तो मेयर, ठीक है, मेयर 2 सिलेबल पर मुश्तमिल है। ये है रिकमेंड, ठीक है, रिकमेंड, ये 3 सिलेबल पर मुश्तमिल है रिकमेंड। और ये है प्रोवाइड, ये 2 सिलेबल पर मुश्तमिल है, ठीक है। ये 3 सिलेबल पर मुश्तमिल है, ये 2 पर और ये 3 पर और ये भी 2 सिलेबल पर मुश्तमिल वर्ड है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। आदम, आई वॉन्ट टू सेव मनी, आदम कहता है कि आई वॉन्ट टू सेव मनी, मैं पैसे बचाना चाहता हूँ। व्हाट शुड आई डू डैड, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, डैड अब्बा जान, कि मैं पैसे बचाना चाहता हूँ, डैड मुझे क्या करना चाहिए। फादर, जस्ट फॉलो सम रूल्स, जस्ट वो कहता है कि बस या सिर्फ, फॉलो अपनाने होंगे आपको, सम रूल्स कुछ असूल, प्रॉपरली मुनासिब तरीके से, टू स्पेंड मनी पैसे स्पेंड करने के, खर्च करने के, इन योर लाइफ अपनी ज़िंदगी में। अब्बा जान कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में पैसे खर्च करने के लिए कुछ मुनासिब जो तरीके हैं आपको प्रॉपरली, कि आपको कुछ मुनासिब असूल जो हैं, मुनासिब तरीके जो हैं वो फॉलो करने चाहिए या करने होंगे। आदम, व्हाट आर दोज रूल्स, व्हाट आर दोज रूल्स, वो असूल क्या हैं, डैड अब्बा जान। फादर, यू शुड सेट अ गोल, आपको एक गोल सेट करना होगा, आपको अपना एक हदफ बनाना होगा कि यू विल नॉट स्पेंड मनी, कि तुम पैसे खर्च नहीं करोगे ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ज़ायद चीज़ें होती हैं जिनकी हमें बाज़ औक़ात ज़रूरत नहीं होती, हम उन पर वो चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं करोगे। एंड ओनली बाय थिंग्स यू नीड, और सिर्फ वो चीज़ें ख़रीदोगे यू नीड जिसकी आपको ज़रूरत है। आदम,
ओके, ठीक है डैड अब्बाजान, आई विल ट्राई टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, टू फॉलो, अपनाने की, योर इंस्ट्रक्शंस, आपकी हदायत को अपनाने की कोशिश करूँगा। एंड सेव मनी, और पैसे बचाऊँगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। फादर, दैट्स ग्रेट, बहुत खूब माई सन, मेरे बेटे, कि ये बहुत अहम है, ये बहुत खूब माई सन, मेरे बेटे। प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑन योर ओन। अब यहाँ पर एक डायलॉग दिया गया है, कुछ सेंटेंस हैं और कुछ हमने खुद ऐड करने हैं यहाँ पे। आदम, कैन यू टेल मी द वे टू द लाइब्रेरी। आदम कहता है, कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हैं, द वे, रास्ता, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का रास्ता बता सकते हैं। साद, आई एम आल्सो गोइंग देयर, कि मैं भी, साद कहता है, आई एम आल्सो गोइंग देयर, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। जस्ट फॉलो मी, जस्ट फॉलो मी, बस मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आ जाओ। आदम, आर यू गोइंग टू बोरो सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, क्या आप लाइब्रेरी से कुछ बुक्स जो हैं वो बोरो करने जा रहे हो, मतलब उधार लेने जा रहे हो। साद, यस, जी हाँ, आई वांट टू बोरो सम इंग्लिश नॉवेल्स, जी हाँ, मैं कुछ इंग्लिश नॉवेल्स जो हैं वो उधार लेना चाहता हूँ। आदम, दैट्स ग्रेट, बहुत खूब। आंसर दिस क्वेश्चंस, व्हाई वाज सारा नॉट हैप्पी, कि सारा खुश क्यों नहीं थी। ये पहले हमने इसका आंसर पढ़ा है कि सारा वाज नॉट हैप्पी, सारा खुश नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि हर फादर लॉस्ट हिज जॉब लास्ट मंथ एंड कुडंट बाय हर अ न्यू ड्रेस, और वो उसे नया लिबास नहीं दिला सके, ठीक है, और उसकी जॉब चली गई थी उसके फादर के, इसलिए वो खुश नहीं थी। व्हाट इज़ अ फन फेयर, फन फेयर क्या होता है। अ फन फेयर इज कंसिस्टिंग ऑफ राइड्स, साइड शोज एंड अदर अम्यूजमेंट। वाई शुड वी ऑलवेज हेल्प अदर्स, we should always help others because it gives us a spiritual joy. Read the given paragraph and write its main idea in your notebook. अब ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें आपने इसका जो मेन आइडिया है, जो मरकज़ी ख्याल है, इसमें जो अहम बात है वो क्या है, वो आपने लिखनी है। Money is something essential to survive in the world. Moreover, you can fulfill any of your needs with it. So people work hard to earn it. If you really want to earn and save money, you need to set a specific goal for yourself. Make smart spending decisions and do not waste money buying things extravagantly. स्टाफ से यहाँ पर पैसों के बारे में बताया गया है कि पैसे जो हैं वो कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत इंसान मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, ठीक है, और हमें ज़रूरत की चीज़ें ही लेनी चाहिए। हमें एक अपना गोल बनाना चाहिए कि हमें कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है और कौन सी चीज़ों पे पैसे खर्च करने हैं और कौन सी चीज़ों पे खर्च नहीं करने और फजूल खर्ची नहीं करने। तो अब इसका जो मेन आइडिया है वो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ठीक है। मनी इज़ इम्पोर्टेंट, अब ऐसे कह सकते हो, द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ इज़ मनी इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. We always need money to fulfill our needs. We have to work hard to earn it. So we should always spend our money wisely. कि पैसे जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं और हमें अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम पैसे जो हैं वो बहुत मेहनत से कमाते हैं और हमें इसको अक्लमंदी से खर्च करना चाहिए. Highlights important information in the paragraph given above and summarize it in 2-3 sentences. अब यही जो पैराग्राफ है इसी को इन्होंने कहा है कि 2-3 लाइनों में आपने इसको एक्सप्लेन करना है. तो जो पहला इसका मेन आइडिया था और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये मेन आइडिया वाला क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर मैंने एक ही दिया है, ठीक है. अगर आपको मेन आइडिया आ जाए इस पैराग्राफ का तो भी आपने यही आंसर लिखना है. अगर ये पैराग्राफ आ जाए तो इसका मेन आइडिया आपने यही 3 लाइनें लिखनी है. अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए फिर भी आपने इसका आंसर यही लिखना है. मैंने इन दोनों का आंसर जो है वो एक कर दिया, ठीक है. दूसरा ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इस पैराग्राफ को आप 2-3 लाइनों में इसकी समरी करो तो आपने यही लिखना है. Money is important in our life. We always need money to fulfill our needs. We have to work hard to earn it. So we should always spend our money wisely. Fill in the blanks correctly. Their school was arranging a fun fair. Sarah's father
could not buy her a new dress. They went with Mahin's mother to the market. Sharing brings happiness. We should take care of each other. Now I read and look for information about advantages and disadvantages of using the internet. कि इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उसके बारे में आपने लिखना है. अब यहाँ पर है रीड द गिवन वर्ड्स विद द मीनिंग्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट. अब यहाँ पर है वर्ड मीनिंग. पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेना. टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी और इवेंट, किसी भी इवेंट और एक्टिविटी में हिस्सा लेना. स्पीचलेस, दम बखुद, मतलब कुछ ना कह सकना, बिल्कुल चुप, खामोश हो जाना, इतने ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाना कि आपके मुंह से कोई आपको समझ ना आना कि आप मैं इस बात का क्या जवाब दूँ. बिल्कुल खामोश हो जाना, स्पीचलेस. नॉट एबल टू स्पीक, यानी कि कुछ कहने के काबिल ना रहना. आउट ऑफ इमोशंस, इमोशन से बाहर. कलेक्ट, इकट्ठा करना. टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, चीज़ों को एक साथ ले आना. कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. ग्रेटिट्यूड, बीइंग ग्रेटफुल, शुक्रगुजार होना. केयर, ख्याल करना. लुक आफ्टर भी ख्याल करना, देखभाल करना. Read the lesson again, underline the parts of speech to fill in the given boxes accordingly. अब आपने सबक जो है वो देखना है अच्छे से. वहाँ पे जो आपको नाउन नज़र आए वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं. वर्ब जो है वो यहाँ पे, प्रोनाउन यहाँ पे, एडजेक्टिव यहाँ, प्रेपोजिशन इधर, एडवर्ब यहाँ पर. ठीक है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन एटसेट्रा आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये सारे क्या हैं? नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, ये सारे क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. यहाँ पे जो भी आप पीछे से कोई भी नाउन लिख सकते हो. यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं नाउन. फ्रेंड, सारा, टीचर, फादर. वर्ब क्या है? गैदर, अरेंज. ये मैंने क्या लिखा है मुझे, डिस्कस. प्रोनाउन है वी, दे, ही, शी, आई, इट. एडजेक्टिव हेल्पफुल, ब्यूटीफुल, हैप्पी. प्रपोजिशन है इन, आफ्टर, टू. एडवर्ब है सैडली, फॉर अ वाइल, इन द इवनिंग, वेरी. फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स. स्टॉक, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, स्टील, एक्सपर्ट. ये यहाँ पर कोई भी इन्होंने लेटर जो है वह नहीं छोड़ा. ठीक है. तो ये बिल्कुल करेक्ट इन्होंने लिखा हुआ है एक्सपर्ट. यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. एक्सपर्ट, अमाउंट. अब यहाँ पर है क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स. रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स, सवालिया अल्फाज. वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चन. हम सवालात पूछने के लिए ही क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. वाई इज यूज टू आस्क फॉर अ रीज़न. जो वाई है क्वेश्चन वर्ड, वाई क्वेश्चन वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी काम की वजह पूछने के लिए. मतलब आप क्यों जा रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्यों पी रहे. बात हम पूछते हैं ना किसी से, तो वाई है वजह पूछने के लिए. व्हेन इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम एंड डेट. व्हेन किस लिए इस्तेमाल होता है? व्हेन इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम एंड डेट. टाइम और डेट पूछने के लिए व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है. हाउ मैनी इज यूज टू आस्क अबाउट नंबर्स. तादाद पूछने के लिए हाउ मैनी, कितने. हाउ मैनी इज यूज टू आस्क अबाउट नंबर्स. तादाद पूछने के लिए हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं. हाउ मच इज यूज टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी और प्राइस ऑफ समथिंग. किसी चीज़ की मिकदार या कीमत पूछने के लिए हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं. हाउ ऑफन, कितनी बार. इज यूज टू आस्क अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग. कि किसी के कोई भी काम की जो फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कि कोई भी काम होने की तादाद क्या है. कि कोई काम जो है वो एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार या कितनी दफ़ा हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पर है ये क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंस उन्होंने बनाए हुए हैं. वाई डू यू सेव मनी. क्या पैसे क्यों सेव करते हैं. यहाँ पे रीज़न पूछी है. वाई डू यू सेव मनी. When did you buy a new car. When did you buy a new car. Why did you buy a new car. आपने नई गाड़ी कब खरीदी. How often do you play cricket. How often do you play cricket. आप क्रिकेट जो है वो
कितनी बार खेलते हो। हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितनी रकम है। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने बहन भाई हैं। सिबलिंग्स का मैंने पहले भी बताया है, ये सिबलिंग्स होता है बहन भाई, कि आपके कितने बहन भाई हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हमने करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करना है। यहाँ पे ऑप्शन आगे दी गई हैं। इन दोनों में से यहाँ पे क्या आएगा, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, वाई डू वी नीड मनी, पैसों की ज़रूरत क्यों होती है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं। हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट, इस ड्रेस की कीमत कितनी है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने जो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, उनसे मिलने कितनी बार जाते हो। प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। अब मूवमेंट और डायरेक्शन के हरूफ जार हैं यहाँ पर। Prepositions of movement and direction show movement and direction to or from a place, for example towards, over, into, across, onto, etc. जो मूवमेंट और डायरेक्शन के prepositions होती हैं यहाँ पर वो दी गई हैं कि आपकी या किसी भी चीज़ की जो हरकत है वो किस तरफ है, डायरेक्शन, आपके काम की डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, डायरेक्शन जो हमारी किसी भी हमारी या किसी भी चीज़ की मूवमेंट को शो करते हैं, उसकी साइड को शो करते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं, तो यहाँ पर वो प्रेपोजिशंस दी गई हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम सेंटेंस पढ़ेंगे, तो जो मूवमेंट और डायरेक्शन को शो करने वाले प्रेपोजिशंस हैं वो रेड कलर में लिखे गए हैं यहाँ पर। ओ नो दैट पुलिसमैन इज कमिंग टूवर्ड्स अस, ओ नो दैट पुलिसमैन, वो पुलिस वाला जो है इज कमिंग आ रहा है, टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ। अब उसकी जो है वो मूवमेंट बताई गई है, उसकी डायरेक्शन बताई, किस तरफ आ रहा है, वो हमारी तरफ आ रहा है। अ थीफ डाइव्ड इनटू द सी, अ थीफ, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन बताई है किस तरफ है, हमारी तरफ है, उसके आने की डायरेक्शन किस तरफ है, हमारी तरफ है। अ थीफ डाइव्ड इनटू द सी, चोर ने क्या किया, डाइव्ड, डुबकी लगा दी, इनटू द सी, समंदर में, चोर ने समंदर में डुबकी लगा दी, यानी कि उसने किस तरफ अपनी मूवमेंट की, समंदर के अंदर। दे ड्रॉव अक्रॉस द सिटी, दे ड्रॉव अक्रॉस द सिटी, उन्होंने वो ड्राइव करके तो किधर चले गए, वो गाड़ी में बैठकर शहर के पार चले गए। दे ड्रॉव, वो गाड़ी ड्राइव करके वो गाड़ी में बैठकर कहाँ चले गए, अक्रॉस द सिटी, शहर के पार चले गए। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, बिल्ली ने दीवार के ऊपर से छलांग लगा दी। अब ये जो वर्ड्स हैं ये हमारी मूवमेंट को शो करते हैं कि हमने किस तरफ हरकत की और हमारी डायरेक्शन क्या थी। मेक सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन प्रेपोजिशंस। अब इन प्रेपोजिशंस को इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंस बनाने हैं। अक्रॉस, वी वेंट अक्रॉस द रिवर, वी वेंट, हम गए, अक्रॉस द रिवर, दरिया के पार। टूवर्ड्स, डोंट रन टूवर्ड्स द रोड, ऑन टू। द बुक फेल, द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर। इनटू, द टीचर came, the teacher came into the room या into the classroom। अब यहाँ पर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है कि उर्दू में जो इसके सेंटेंस होते हैं उनके आखिर में, उन फिक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। ठीक है, और इंग्लिश में क्या पहचान है इसकी कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगल है, अगर सबसे पहले सब्जेक्ट आना है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगल है, आपका सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, या कोई नाम, सिंगल कोई नाम ले लें, जैसे अली है, ठीक है, कोई सिंगल नाम है, ही, शी, इट।
अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वो आपको पता ही होगा बच्चों कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, और अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे, एज इट इज़ वर्ब को लिख देंगे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर डू डज का इस्तेमाल किया, डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तब हमने वर्ब के साथ एस या कुछ नहीं लगाना, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सवालिया सेंटेंस बनाने के लिए डू डज को हम स्टार्ट में ले आएंगे, डू डज को हम स्टार्ट में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट किसके साथ आएगा, डज नॉट किसके साथ आएगा, वो देख लें कि जो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट आएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट आएगा। यहाँ पर भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा। द प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एक्शन विच हैपन्स इन द प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, किसी भी काम का करना होना जो है वो मौजूदा ज़माने में पाया जाता है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस एंड फैक्ट्स दैट डोंट चेंज विद टाइम। जो वक्त के साथ, जो आपकी मतलब आप जो काम रूटीन में करने के आदी होते हो, जो आप मौजूदा ज़माने में काम करते हो, कुछ काम ऐसे हैं जो आप रूटीन में करने के आदी हो, आप रोज़ करते हो, वक्त के साथ चेंज नहीं होते, तो उसमें भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सेंटेंस देखें, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने वर्ब के साथ एस ई एस का लगाना है। आपको पता ही है किसके साथ, कौन से वर्ब के साथ एस आएगा और किसके साथ ई एस आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, माई फादर, मेरे अब्बाजान, ये अब्बाजान मैं सिर्फ अपने वालिद की बात कर रही हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगल है, तो वर्ब के साथ हमने एस ई एस का इजाफा करना है, तो इसके साथ हम एस लगाएंगे, रीड के साथ एस ही लगेगा। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। अब है ही डज़ नॉट टेक एनी फिजिकल एक्सरसाइज इन द इवनिंग। अब देखो यहाँ पर भी सब्जेक्ट सिंगल है तो डज, ही डज़ नॉट टेक, फिर वर्ब के साथ हमने एस ई एस नहीं लगाना, ही डज़ नॉट टेक एनी फिजिकल एक्सरसाइज इन द इवनिंग। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखो, द सन सेट्स इन द वेस्ट। डज शी टेक हर मेडिसिन ऑन टाइम। दे लाइक डोनट्स। अब ये देखें, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हमने वर्ब के साथ एस ई एस कुछ नहीं लगाया, दे लाइक डोनट्स। चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब इनके हमने नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने हैं, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए हैं इनके हमने नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाने हैं। यहाँ पर मैंने वो बना दिए हैं, ठीक है। माई मदर वॉशेस क्लॉथ्स। माई मदर डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। अब है माई मदर डज नॉट आ गया तो हम वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। माई मदर डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज माई मदर वॉश क्लॉथ्स। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर। Do the birds fly in the air? He likes swimming. He does not like swimming. Does she like swimming? Saad watches TV every day. Saad does not watch TV every day. Does Saad watch TV every day? यहाँ पर हाइफन के बारे में, हाइफन क्या है, अलामते इमला। रीड द गिवन हाइफनेटेड वर्ड्स। हाइफन क्या होता है, ये डैश जो है, ठीक है, डैश जिस तरह से हम डैश लगाते हैं, ये इसे क्या कहते हैं, हाइफन। अ हाइफन इज यूज टू ज्वाइन टू और मोर टू वर्ड्स। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो हम हाइफन का इस्तेमाल बीच में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूजली यूज्ड विद नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। ये आमतौर पर किसके साथ इस्तेमाल होता है, नंबर्स और फ्रैक्शन। नंबर्स और फ्रैक्शंस के साथ आमतौर पर हाइफन को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पर नंबर्स हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं और यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। जैसे 1/4 है, बीच में हाइफन साइन आएगा डैश का। 1/4, 45, 36, 82,
ठीक है। तो हाइफन का इस्तेमाल मोस्टली जो है वो फ्रैक्शंस और नंबर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हाइफन क्या है? अलामते इमला। हाइफन इस तरह का साइन होता है डैश का, ठीक है, ये इसका साइन है। हाइफन इज यूज टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ज़्यादातर फ्रैक्शंस और नंबर के साथ इसका इस्तेमाल होता है। नंबर्स और फ्रैक्शन में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है हाइफन का। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे हाइफन का इस्तेमाल शुदा जो जिन वर्ड्स, जिन फ्रैक्शंस में, नंबर्स में या वर्ड्स में हाइफन का इस्तेमाल किया गया है वो आपने कुछ वर्ड्स अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। अब यहाँ पर है लुक एट द माइंड मैप एंड राइट अबाउट सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन। यू कैन ऐड मोर क्वालिटीज़ टू द माइंड मैप। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अ गुड पर्सन, एक अच्छे इंसान में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में आपने चंद सेंटेंस लिखने हैं। अ गुड पर्सन इज़ काइंड टू एवरीवन। गुड पर्सन क्या होता है? काइंड होता है एवरीवन, हर एक के साथ। अ गुड पर्सन इज़ काइंड टू एवरीवन। He always speaks the truth. He never hurts the feelings of others. He respects his elders. He helps the poor. Everyone praises him. ठीक है। बस मैंने आसान से सेंटेंस लिखे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए आपके लेवल के मुताबिक। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।